हेलो बच्चों, तो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द रूट्स, या आप ये समझिए रूट्स क्या होते हैं। पहले हम इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में बच्चों जो भी इक्वेशन लिखा रहेगा हम लोग उससे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड in this case is a, b and c ये कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म इन विच दिस x इज व्हाट ए वेरिएबल है। हमारा x वेरिएबल है। a को हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और b को ऑल्सो वी कैन डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहेगा हम लोग उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है? विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। क्या मतलब होता है? विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा इस इसके इक्वेशन के। तो ये अल्फा और बीटा इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में वी विल पुट x इज इक्वल टू अल्फा। तो व्हाट वी कैन राइट a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें मिल जाता है। और जो इसका दूसरा है कि अगर हम लोग बीटा रखते हैं तो विल पुट x इज इक्वल टू बीटा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है इक्वेशन। तो बहुत आसान है, आगे हम लोग चल रहे हैं। एग्जाम्पल हम आपकी बुक का नहीं टच करेंगे, बट एक्सरसाइज जो भी हैं सभी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हो सकेंगे मैक्सिमम, वी विल ट्राई टू। तो चलो शुरू करते हैं कि हम रूट्स और रिलेटेड टू रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज का। आप इसे 5.1 समझिए। इसका अगर हम पहला ही क्वेश्चन ले लें, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? PDF है बुक का। तो मैं आपको बताता हूँ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेयर द गिवन नंबर्स आर रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट। पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें दो वैल्यूज दी गई हैं 2 एंड -3। ये बताना है कि ये रूट है या नहीं, रूट और नो, रूट और नो रूट। ठीक है, ये हमें देखना है। तो अभी हमने आपको पीछे क्या बताया था कि सिंपली वी विल पुट सपोज दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली वी विल पुट सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? पुट व्हेन x इज इक्वल टू, जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल में हम लोग रूट्स को रखेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पहले 2 रखेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं अगेन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 10 जो है अच्छा 0 आ रहा है। इफ इट इज 0 दैट मीन्स what? Minus 2 is, here we can say x is equal to 0। so दूसरा भी लिखा लेते हैं। 0 0 आ जाता है दैट मीन्स यस इट इज रूट। तो x इज इक्वल टू -3 रख देते हैं।
x इज इक्वल टू -3। और जब x इज इक्वल टू -3 रखेंगे हम लोग तो इक्वेशन फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन वही काम करेंगे, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 15 प्लस 15, अब देखो यहाँ पे तो 30 आ गया, इज इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट पॉसिबल, सो x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, ध्यान से अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, सो एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वेशन इज 0 हो रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, सो 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, बट -3 जो है वो इक्वेशन का रूट नहीं है, एंड -3 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक होते हैं, जिसको आप आराम से कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 में एक रूट का प्रॉब्लम है, रूट टाइप का, वो मैं ले लेता हूँ अभी। कौन सा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिमिलर टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, तो इज इक्वल टू 0। हमें इसमें हमें रूट्स दिए गए हैं, √3 एंड 2√3। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू √3 इन इक्वेशन, ओके, तो रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे मिल जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, रख दिया हमने। तो देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, √3 so we will see 9 minus 9 is equal to 0, minus 9 minus 9 is equal to 0, so that means x is equal to √3 is a solution। solution means ये रूट है, क्या है, ये रूट है। and second condition we are considering where x is equal to -2√3, so we will put here -2√3 का स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लिख देंगे हम लोग। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा ये 12 आ जाएगा बच्चों, माइनस जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, तो 6 इंटू 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा, नहीं 3 2 जा 6, 6 इंटू 3 जो है 18 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 18 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, so 36 is equal to 0 आ गया हमारे पास। that means this is not this -2√3 is not solution। solution क्यों नहीं है, आप देखिए ना, 36 0 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, so that means that is not a solution। so simply we will take some other questions also। हाँ, एक टाइप का और मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा इन टर्म ऑफ के और इन टर्म ऑफ एक्स, जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिखा हुआ है कि के एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लिखा हुआ है कि इफ रूट टू इज अ रूट, अगर रूट टू क्या है, एक इसका रूट है, तो हमें फाइंड वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रिक्वेंट। ठीक है बच्चों, आपको के की वैल्यू निकालना। देखो करना कुछ नहीं, सिंपल सा वैसा ही है जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अगर ये रूट टू रूट है इसका, so that means this will satisfy the equation. So first we will, what we will do, we'll put x is equal to root 2, तो हम लोग लिखेंगे k रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k रूट टू इंटू रूट टू तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So k is equal to 2 by 2 और k is equal to 1। तो देखो वो ये बोला कि अगर रूट टू जो है एक इक्वेशन है, सॉरी रूट है किसका, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो आप k की वैल्यू निकालो। तो हमने निकाल लिया। इसी तरीके से दे सकता है कोई अलग इक्वेशन और आपसे रूट्स दे दिया जाए और आपसे पूछे कि m की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, तो सिमिलरली आपको कुछ नहीं, अगर रूट दिया है तो x की जगह पे जो वेरिएबल है इसकी जगह पे हम रूट को पुट कर देते हैं सिंपली, और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। ठीक बच्चों, तो एक क्वेश्चन और है 5 नंबर, अगर आप कहें तो मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन 5 ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मुझे। इसमें दिया है कि इफ रूट 2/3 एंड माइनस 3 ये क्या है, रूट्स है किसके, पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पी एंड क्यू दो अननोन टाइप के दिख रहे हैं, तो हमें निकालना फाइंड पी एंड क्यू, हमें पी एंड क्यू निकालना है। तो ध्यान से हम लोग इसे भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2/3, तो हम लिखेंगे p 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सिंपल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लिख देंगे 4 p/9 प्लस 14/3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4p, या एक एक करके सॉल्व कर लो आप, छोटा सा बता देते हैं आपको, एक स्टेप बढ़ जाएगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 12p प्लस 27 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12p प्लस 126, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 27q इज इक्वल टू 0। So simply what you can do now, 4 you can divide it by 3, so 4p plus 42 plus 9q, क्या हो जाएगा बच्चों, 9q इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4p प्लस 42, 9q आप इधर लिख सकते हैं,
9 इज इक्वल टू -42। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा जब हम एक रूट को यहाँ रखेंगे। दूसरे को हम इधर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। when x इज इक्वल टू -3, जल्दी से रख देंगे इसमें p -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस q इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 9p प्लस q -21 इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9p प्लस q इज इक्वल टू 21। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये 9p है, 4q है। So we can write the things. ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से q निकाल सकते हैं। q इज इक्वल टू अब मिल जाएगा 21 माइनस 4p हो जाएगा। q यहाँ से लिखेंगे तो 21 इधर है, 4p इधर से इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप रख दो फर्स्ट में, यहाँ पे रख दो पुट इन 1। तो जैसे 1 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा यही है, इसमें रख के देखते हैं 4p प्लस 9 21 माइनस 9p इज इक्वल टू -42। और इसको थोड़ा अच्छे से तेज़ी से सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 4p प्लस 189 माइनस 81p माइनस 42 लिख दिया हमने। तो 189 इधर ले लेते हैं, -77p -42 हो जाता है। और इन दोनों को अगर आप ये आपस में आके ऐड हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ऐड करेंगे ना तो 231 आ जाएगा, 77p आ जाएगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू जो आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 77, आप इसको लिख सकते हो p इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो। अब p की वैल्यू आप इधर कहीं भी रख दो इक्वेशन में, कहाँ पे रख देंगे, यहाँ 2 वाले में रख दो, इसमें रख दो p की वैल्यू, p इज इक्वल टू 3 रखना है। ठीक है, रख देते हैं तो क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 21 माइनस 9p है ना। तो लिख देंगे 21 माइनस 9 इंटू 3, तो 21 माइनस 27 बच्चों, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। तो इसके p एंड q की जो वैल्यूज आई हैं आप ऐसे लिख सकते हैं 3 एंड -6। तो ये आंसर है। कुछ नहीं करना था, पहले हमने इसी इक्वेशन में ये वाला रूट रख दिया, फिर हमने इसी इक्वेशन में ये वाला रूट रख दिया, एक इधर सॉल्व किया एक इधर। बच्चों दो इक्वेशन बन गया, एक इधर है एक इधर है। दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद।